राठोडा रे ऊपरे बैठा पंख पसार, माँ जगदम्बरो आसरो नागणेचा रखवार। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज हम बात करने वाले हैं राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता के बारे में। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं, एक तो किसी वंश की देवी होती है आराध्य देवी और दूसरी होती है कुल देवी। तो ऐसी देवी जिसका जन्म उस कुल या वंश में हो रखा होता है वह होती है कुल देवी, और या कोई विशेष प्रकार का वंश जो किसी माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं वो होती है आराध्य देवी। तो आज हम बात करने वाले हैं नागणेची माता के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं नागणेची माता के बारे में। नागणेची माता, और ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। नागणेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि राठौड़ वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है। तो राठौड़ वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष रावसिहा को कहा जाता है। रावसिहा कन्नौज के शासक थे और कन्नौज से यह पाली के आसपास अपना क्षेत्र स्थापित किया था। कई बुकों के अंदर रावसिहा को राव शेतरावा का पुत्र बताया गया है। तो देखते हैं रावसिहा के बारे में। तो दोस्तों कन्नौज से रावसिहा ने 104 राजपूत सरदारों के साथ रावसिहा ने कन्नौज से 104 राजपूत सरदारों के साथ द्वारिका यात्रा पर आए थे, और यह द्वारिका यात्रा बताई जाती है 1240 ईस्वी से 1273 ईस्वी के बारे में। यानी कहा जाता है कि रावसिहा ने 1240 से 1273 के मध्य शासन किया था। और जब ये द्वारिका यात्रा पर आए तो बीच में इन्हें कुछ शासक मिले जो सोलंकी सरदार है, चावंड शासक है। उन्होंने रावसिहा का भव्य स्वागत किया और रावसिहा से निवेदन किया कि यहाँ के जो लुटेरे हैं उनसे हमारी रक्षा कीजिए। तो रावसिहा ने कहा कि मैं द्वारिका दर्शन करके आ रहा हूँ, द्वारिका नहा के वापस आते समय मैं आपकी सहायता करूँगा। तो वापस आते समय रावसिहा ने मारूलाखा को मारकर वहाँ के निवासियों की रक्षा की थी, और इसीलिए सोलंकिया सरदारों ने अपनी पुत्री का विवाह सिहा के साथ किया। और जो पुत्री थी उसे चामुंडी रानी के नाम से भी जाना जाता है, और चामुंडी रानी के गर्भ से आसनाथ का जन्म हुआ, और आसनाथ भी जोधपुर के आसपास में शासन स्थापित किया। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब सिहा वापस द्वारिका से जा रहे थे तब चामुंडी रानी के साथ में वो जब जा रहे थे तब पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की गायें चुराकर मुस्लिम लुटेरे ले गए थे, और उन्हीं मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते हुए रावसिहा 1273 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए थे, और उसी स्थान पर आसनाथ का जन्म हुआ था। तो कहा जाता है कि चामुंडी रानी आसनाथ को लेकर अपने पीहर चली गई थी, और पीहर में एक बार किसी बुजुर्ग महिला से आसनाथ का झगड़ा होने पर बुजुर्ग महिला आसनाथ को कहती है कि आप खाते पीते अपने मामा का हो और यहाँ की जनता को प्रताड़ित करते हो, आप अपने घर घराने क्यों नहीं जाते। तब उस आसनाथ ने अपने पिता के बारे में, अपनी जागीरदारी के बारे में अपनी माता से पूछा, तो उसने पूरा विवरण बताया, और उसके बाद आसनाथ ने वहाँ पर युद्ध करके अपना राज्य स्थापित किया। तो दोस्तों ये जो वंशावली हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नागणेची माता के जो कर्म है उसमें हम पढ़ेंगे नागणेची माता की जो मूर्ति है वो आसनाथ के ही वंश में एक दुहड़ नाम का शासक हुआ था, और जो पाबूजी राठौड़ के पाबूजी राठौड़ के पिता धांधल जी के भाई माने जाते थे। और वो दुहड़ जी राठौड़ ने कर्नाटक यानी कन्नौज से एक सारस्वत ब्राह्मण के माध्यम से नागणेची माता की मूर्ति लेकर आए थे, और उस मूर्ति की स्थापना बाड़मेर की पंचपद्रा तहसील के नागाणा गांव में करवाई। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम नागणेची माता के मंदिर के बारे में। ये जो नागणेची माता का मंदिर है यह इनका मूल मंदिर बाड़मेर जिले की पंचपद्रा तहसील, इनका मूल मंदिर नागणेची माता का मूल मंदिर बाड़मेर की पंचपद्रा तहसील के नागाणा गांव में स्थापित है। जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार
राव दुहड़ सो रहे थे और रात्रि के समय उनको स्वप्न में माता ने दर्शन दिए और बताया कि कर्नाटक में कन्नौज क्षेत्र के निकट एक नीम वृक्ष के नीचे एक मेरी मूर्ति दबी हुई है, उस मूर्ति को आप इस क्षेत्र के स्थान पर स्थापित करवाओ। तो राव दुहड़ कुछ ब्राह्मणों को लेकर वहाँ जाते हैं और नीम वृक्ष के नीचे से एक लकड़ी की मूर्ति निकालते हैं। दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है और आपको ध्यान में रखना है, राठौड़ वंश के लोग कभी भी नीम की लकड़ी का उपयोग नहीं करते। उसका यही सिद्धांत है कि नागणीची माता की मूर्ति नीम वृक्ष के नीचे निकलने के कारण राठौड़ वंश के लोग नीम की लकड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन लकड़ी की मूर्ति नागणीची माता के मंदिर में स्थापित कर रखी है। तो ये जो मंदिर है ये नागणा गांव में स्थित है। नागणा गांव बाड़मेर, नागणा गांव बाड़मेर में नागणीची माता का मंदिर बना हुआ है। लकड़ी की एकमात्र सबसे प्राचीन मूर्ति इसी देवी की है। दोस्तों, इस देवी के बारे में कहा जाता है कि इस देवी के 18 हाथ है। जो मूर्ति बनी हुई है इसमें नागणीची माता के 18 हाथ दर्शा रखे हैं और 18 हाथ वाली देवियां राजस्थान में और भी है, लेकिन इस देवी के 18 हाथ माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको पूछे कि नागणीची माता की जो लकड़ी की मूर्ति है वो वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो नागणीची माता की लकड़ी की मूर्ति वर्तमान समय में जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा जी ने नागणीची माता के मंदिर की स्थापना करवाई और नागाना से उस मूर्ति को स्थापित करके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवाया। नागाना गांव में जो वर्तमान समय में मूर्ति है वो बताया जाता है कि जमीन से प्रकट हुई मूर्ति है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नागणीची माता का जो पक्षी माना जाता है वो शयन पक्षी, बाज पक्षी माना जाता है। अगर कभी भी आपको पूछे कौन सा पक्षी, तो वो शयन पक्षी या बाज पक्षी माना जाता है। इसीलिए मारवाड़ रियासत या राठौड़ वंश की जितनी भी रियासतें थी, राठौड़ वंश की मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़ रियासत के राज्य ध्वज के अंदर बाज पक्षी का चिन्ह अंकित होता था। मारवाड़ क्षेत्र में सफ़ेद जो बाज है, सफ़ेद जो चील है, उस चील को माता का रूप माना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नागणीची माता के बारे में। नागणीची माता का जो मंदिर है वो नागणा गांव में स्थित है। आपको पूछ सकते हैं नागणीची माता के कितने मंदिर हैं, तो सबसे प्राचीन मंदिर नागाना में, दूसरा मेहरानगढ़ दुर्ग में और तीसरा जो मंदिर है वो बीकानेर दुर्ग के समीप स्थित है। बीकानेर दुर्ग के समीप जो दुर्ग स्थित है उस दुर्ग की मूर्ति राव बीका जोधपुर से चांदी की मूर्ति लेकर आए थे। आपको पूछ सकते हैं चांदी की मूर्ति राव बीका कहाँ से लेकर आए थे, तो राव बीका चांदी की मूर्ति लेकर आए थे मेहरानगढ़ दुर्ग से, और यह 3 स्थानों पर यह दुर्ग बना हुआ है। तो दोस्तों, जो नागणीची माता है, नागणीची माता को महिषमर्दिनी का रूप माना जाता है, चक्रेश्वरी माता का रूप माना जाता है। इस माता का वर्ष में 2 बार मेला लगता है। तो एक दोनों नवरात्राओं के अंदर मेला लगता है। और दोस्तों, इस माता का जो एक मंदिर है वो उदयपुर में भी स्थित है। तो नागणीची माता के बारे में अगर और विस्तृत अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं काष्ठ की मूर्ति नागणीची माता की, राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेचा माता, इष्ट देवी चामुंडा माता। तो दोस्तों, जो नागणीची माता की पूजा करते हैं, जो पुजारी नागणीची माता की पूजा करते हैं, वो उन पुजारों को नागणेचा राठौड़ नाम से जाना जाता है। उन पुजारियों को नागणेचा राठौड़ नाम से जाना जाता है। तो ये बात की थी हमने नागणीची माता के बारे में। नागणीची माता का जो मंदिर है वो नागाना गांव में स्थित है और इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चाएं की थी। तो इसके बाद में दोस्तों एक माता के बारे में पढ़ेंगे। उस माता का नाम है चामुंडा माता। तो हम देखते हैं चामुंडा माता के बारे में। चामुंडा माता, दोस्तों ये जो चामुंडा माता है, चामुंडा माता के बारे में अगर देखें कि चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो चामुंडा माता प्रतिहार शासकों की, ये हम मान लेते हैं चामुंडा माता का मंदिर। और जो चामुंडा माता है, चामुंडा माता प्रतिहार शासकों की कुल देवी है।
प्रतिहार यानी इंदा शासकों की कुल देवी मानी जाती है चामुंडा माता आती है। दोस्तों, चामुंडा माता कालिका माता का ही रूप माना जाता है। आपको बता दें, कालिका माता का 7वां अवतार माना जाता है और यह प्रतिहार वंश की कुल देवी, राठौड़ वंश की इष्ट देवी मानी जाती है। दोस्तों, इस देवी के बारे में बताया जाता है कि इस देवी का जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है और इस मंदिर की स्थापना राव जोधा ने 1460 में करवाई थी और इस मंदिर का जो निर्माण कर रखा है उस बुर्ज को चामुंडा बुर्ज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस देवी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर 2008 में चामुंडा माता के बारे में सितंबर 2008 में इस माता के मंदिर में नवरात्रा के अवसर पर एक भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में 300 लोगों की मौत हुई थी। इस चामुंडा माता के मंदिर में सितंबर 2008 में भगदड़ मची, 300 लोगों की मृत्यु हुई और इस भगदड़ का निश्चित कारण जानने के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया। तो आपको पूछ सकते हैं जसराज चोपड़ा समिति का गठन क्यों किया गया, किसके लिए किया गया? तो चामुंडा माता में मची भगदड़ की सही रिपोर्ट जांचने के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया। दोस्तों, प्रतिवर्ष भाद्रपद 13 को इस मंदिर का जीर्णोद्वार दिवस मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1857 में 9 अगस्त 1857 को 9 अगस्त 1857 को इस माता के मंदिर के पास में एक हवेली बनी हुई है, उग्गम सिंह की हवेली, और उस उग्गम सिंह की हवेली के समीप बिजली गिरने से इस माता के मंदिर अस्त व्यस्त हो गया था और इसी कारण यहाँ के शासक तखत सिंह ने इस माता के मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया और इसीलिए इस दिन इस मंदिर का जीर्णोद्वार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने इसके बारे में देख लिया, इस मंदिर के जीर्णोद्वार के बारे में देख लिया, तखत सिंह के बारे में देख लिया। तो ये 2 हमारे बिंदु थे, नागणीचे माता और चामुंडा माता। धन्यवाद।